आपको कैसा लगता है? देश के पीएम ने बनाया झूठ बोलने का कीर्तिमान। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। उत्तर से चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से, और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और ये भी छुपाया जा रहा है। लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को खुद में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। देखिए, ये जुमला है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। क्या वाकई काला धन है? क्या वाकई उसको विदेश से लाया जा सकता है? या ऐसा तो नहीं कि आप ऐसी उम्मीद जगा रहे हैं जो पूरी ना हो? एक बात तो सारे देश में चर्चा है कि भाई विदेशी बैंकों में हिंदुस्तान का पैसा है, और बाय एंड लार्ज उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। अब ये जानकारियां सरकार के पास है, हम सरकार में नहीं हैं, जो सरकार में है वो इसका जवाब देते नहीं है। तो हमारा स्टैंड ये है कि जब हम सरकार में आएंगे तो हमारी ये प्रायोरिटी रहेगी, ये दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। अगर मानो नहीं है तो भी ये हवाबाजी बंद हो जाएगी, और अगर है तो हम लाएंगे। किसी का अनुमान है कि इतने लाख करोड़ है, किसी का अनुमान है इतने हजार करोड़ है, तो ये अलग अलग लोगों के अलग अलग इंफॉर्मेशन चैनल है। अधिकृत जब सरकार में हम बैठेंगे तो अधिकृत जानकारियां मिलेगी। दूसरा, ये विषय तो है, इसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता, छोटा है बड़ा है मतभेद हो सकता है, लेकिन एक बार देश हित में ये क्लियर होना जरूरी है। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कभी कहा था कि देश के संसाधनों पर एक ही समुदाय का हक है? हमने तथ्य जांचे तो ये दावा गलत लगा। Our collective priorities are clear: agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure, and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities, and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to revise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। दरअसल मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने बताया है कि पिछले 5 साल के दौरान देश में कोई भी नया आईआईटी या नया आईआईएम नहीं खोला गया। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं, ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। दोस्तों, अभी हम दरभंगा में हैं, जहां पर मोदी जी कल बोले हैं कि दरभंगा में एम्स खुल गया हुआ है। तो हमारे पीछे देखिए, यही दरभंगा का एम्स है, और वो सामने बिल्डिंग दिख रहा है ना, उसमें इलाज होता है। 750 बेड का हॉस्पिटल है। वो बिल्डिंग जो दिख रहा है उसमें 750 बेड का हॉस्पिटल है, और 1250 करोड़ रुपए का ये एम्स है। देखिए आप। यहाँ तक कि पहले गेहूं, चावल, दही, लच्छी, छाछ, इस पर भी टैक्स लगता था। आज ये सब जीएसटी के बाद टैक्स फ्री हो गए। दही, लस्सी, पनीर और शहद पर चुकानी होगी 5% जीएसटी। अस्पताल से लेकर होटल तक महंगे हो गए हैं। अनाज, मांस और मछली खरीदने पर 5% जीएसटी देना होगा।
बैंकों की तरफ से ली जाने वाली फीस पर भी अब 18% GST लगेगा। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। Wait a minute. अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, वाह, अरे वाह, अरे वाह, वाह, अरे वाह, अरे वाह, 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 वाह। क्या झूठ बोलते हो, सबका झूठ बोलते हो, क्या झूठ बोलते हो, सबका झूठ बोलते हो। सीना ताने कड़ी धूप को छाँव बताते हो, क्या झूठ बोलते हो, सबका झूठ बोलते हो। मैं वादा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली ही मीटिंग में पहला ही काम किसानों की कर्ज माफी का कर दिया जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की नेतागिरी को, सारे लीडर्स को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने इस चुनाव के संकल्प पत्र में एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद हम छोटे किसानों की फसल का कर्ज माफ कर देंगे। भाई, आप लोन माफ करने की भी बात कर रहे हैं। इसी की तो बीजेपी मुखालफत करती थी कि हम लोग कोई लोन माफ नहीं करते, हम लोग रोजगार के मौके पर लोन क्यों माफ कर रहे थे? हमने कभी भी किसानों की ऋण माफी की मुखालफत नहीं की, कभी भी एक भी स्टेटमेंट आप निकाल कर दे नहीं। पर आप लोन माफी की जो बात कर रहे हो, हमने उद्योगपतियों के लिए की। हमने कभी भी किसानों की लोन माफी का ऋण माफी का इकोनॉमिक फिलॉसफी में कभी भी किसानों की ऋण माफी की मुखालफत नहीं की। हमने कभी भी किसानों की ऋण माफी की मुखालफत नहीं की। कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। रुको जरा, सब्र करो। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, कितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे लो और जोर जोर से बोलो। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये तो मोदी जी की यही खासियत है। ऐसा है, जिस भी पॉलिटिशियन का केस होगा चलेगा। अब मुझे बताइए, एक केस बनाए, इसका केस ईडी ने बंद किया। बीजेपी शासित राज्यों के एक भी अधिकारी के घर भी ईडी की रेड हुई? क्या बीजेपी शासित अधिकारियों में पूरे देश में सबसे रामराज्य चल रहा है? क्या बीजेपी में जो लोग आ गए उनकी फाइल को ईडी की नजर पड़ रही है? क्या अजीत पवार जिनकी प्रॉपर्टी सीज तक की ईडी ने, उनके अजीत पवार के केस में एक भी संबंध उनके उप मुख्यमंत्री बनने के बाद ईडी ने दिया? क्या छगन भुजबल जो 2.5 साल जेल की सलाखों के पीछे रहे थे, उनके सीबीआई और ईडी जो उनके मामलों की जांच कर रही थी, उनके एनडीए में पाला बदल लेने के बाद छगन भुजबल से कितनी बार पूछताछ और कितनी बार संबंध दिया गया? क्या हसन मुशर्रफ जो मंत्री बनने से पहले एनडीए सरकार के एक हफ्ते पहले ईडी ने उनके यहाँ रेड की थी, उस रेड का क्या हुआ? उसके बाद का संबंध ईडी ने दिया या नहीं दिया? क्या प्रफुल्ल पटेल जिनकी वर्ली की एक बिल्डिंग के 4 फ्लोर सीज किए गए थे, क्या उसके बाद कोई उनको नोटिस गई या नहीं गई? सारे वो लोग हेमंत बिस्वा शर्मा से लेकर के कर्नाटक के येदुरप्पा तक भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं पर कभी ईडी और सीबीआई के मामले हुआ करते थे या भ्रष्टाचार के मामले हुआ करते थे, क्या उस पर कोई कार्रवाई आगे बढ़ी? अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। किसने कहा तुम्हें बात करने नहीं आती? तुम तो बहुत खूबसूरत बातें करते हो राजा। मेरी गारंटी है,
हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। और क्या चौंक गए दुनिया वालों। ये मिस्टर नारायण राणे महाराष्ट्र में एक टाइम पे कांग्रेस के नेता थे जिन पे 300 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का आरोप था। ईडी सीबीआई ने इनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज किए थे, लेकिन जैसे ही ये बीजेपी में शामिल होते हैं इन पे लगे तमाम आरोप साफ हो जाते हैं। और इनफैक्ट वो तो आज केंद्र में मंत्री है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे देश के नेता अपने पाप धोने गंगा नहाने नहीं बल्कि बीजेपी में जाते हैं, क्योंकि सर्फ एक्सेल हो या भाजपा दोनों को दाग अच्छे लगते हैं। तो आपको तकलीफ क्यों होती है? इस लिस्ट में अगला नाम है श्रीमान सुवेंदु अधिकारी। ये एक जमाने में वेस्ट बंगाल में टीएमसी के साथ थे और नारदा घोटाले में इनका नाम आया था। ईडी सीबीआई ने इनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज किए थे, लेकिन जैसे ही ये बीजेपी में शामिल होते हैं इन पे लगे तमाम आरोप भी मोनू मानेसर की तरह गायब हो जाते हैं। I'm telling you, मनीष सिसोदिया को अगर बाहर आना है तो उनका बेस्ट ऑप्शन बीजेपी ही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मनीष जी आप भी इसका फायदा उठाइए। नेक्स्ट अप इज असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा। इन पे एक ब्राइबरी स्कैंडल में आरोप लगे थे। ईडी सीबीआई ने मुकदमे दर्ज किए थे, लेकिन इनके खिलाफ जांच बंद हो गई जैसे ही इन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ के बीजेपी का साथ पकड़ लिया। अब चाहे महाराष्ट्र की सरकार गिरानी हो या फिर झारखंड की, नेताओं के दल बदल के पर्यटन में असम डबल इंजन की स्पीड से सामने उभर के आया है। आप लोग सभी खबरों पर ध्यान रखते हैं, ऐसा लग रहा है। आखिरी नाम जो इस लंबी लिस्ट में है, जिसके बारे में अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो सोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो है मिस्टर बीएस येडियुरप्पा। अब इन पे आरोप था कि बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट था, उसमें इनके ऊपर आशीर्वाद देने की उम्र में रिश्वत देने के आरोप लगे थे। इन पर तो लोकायुक्त पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की थी और यहाँ तक कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक निजी शिकायत भी बहाल की थी, मगर मोदी जी इन्हें सम्मानित करते हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, तो ऐसे में क्या मोदी जी एलिजिडली क्रिमिनल नेताओं को जेल की हवा नहीं खिलाने की बात कर रहे थे? बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बता दी। जी हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है कल को अगर आपको मनीष सिसोदिया भी जेल की बजाय बीजेपी में दिखाई दे, क्योंकि नेताओं के शुद्धिकरण में पिछले 9 सालों में बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड 99.9% कीटाणु मिटाने वाले साबुन से भी बेहतर रहा है। कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। अब दोस्तों ये लिस्ट देखिए। मेघा ने सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए ये पैसे दिए हैं जो आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आपने सुना, नितिन गडकरी उनकी तारीफ कर रहे थे। अब तारीख पर गौर कीजिए, इन्होंने चुनावी चंदा दिया 11 अप्रैल 2023 को। इस तारीख पर गौर कीजिए दोस्तों, 11 अप्रैल 2023 को इन्होंने चुनावी चंदा खरीदा। और अब इस तारीख पर गौर कीजिए, 12 मई 2023, और ये खबर देखिए, मेगा इंजीनियरिंग बीट्स एल&टी टू बैग 14,400 करोड़ थाने बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट। क्या यह महज इत्तेफाक है कि आप चुनावी चंदे के जरिए 966 करोड़ रुपए देते हैं और उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है थाने बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट, जिसकी कुल लागत है 14,400 करोड़। भाइयों बहनों, मुझ पर 5 साल भरोसा करो, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 5 साल भरोसा करो। इन्होंने जितना लूटा है ना, मैं आपके चरणों में लाकर रख दूंगा।